तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हम लोग पिछला वीडियो में प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए आज प्रश्नावली 1.4 पढ़ते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो देखिए, हम लोग शांत और अशांत के बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ा, है ना। शांत और अशांत आवर्ती, मान लिया जाए ऊपर में 3 है और नीचे है 5। तो क्या करेंगे, 3 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 3 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट डाल के हम लोग कहाँ डाल दिए 0, क्योंकि 3 जो 5 से डिवाइड नहीं लगेगा, इसलिए 0 पॉइंट डाल के हम लोग 0 डाल दिए। तो 5 6 कितना हो गया 30। इसका शेषफल क्या आ गया 0। तो इधर क्या है भागफल, यानी 0.6 यही है दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। और एग्जांपल लेते हैं, एक लेते हैं 5/8 लेते हैं। तो फिर 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो फिर से बड़ा हो गया, छोटा हो गया संख्या। तो 0 पॉइंट डाल के हम लोग 0। 8 टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 8 6 48। तो बचा कितना 2 पॉइंट है, इसका मतलब 0। 8 दूना 16, बचा कितना 4 पॉइंट है, इसका मतलब 0। 8 5 कितना है हुआ 40, बचा शेषफल क्या 0। तो मतलब एक क्या आया 0.625, यानी ये भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग और एक देख लेते हैं, अशांत के बारे में समझते हैं हम लोग। मान लिया जाए हम लोग 3/7 लेते हैं। तो 3 को यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट डाल के हम लोग 0। 7 चौके 28। तो बचा कितना 2 पॉइंट मतलब 0। 7 दूना कितना हुआ 14। तो बचा कितना 6 पॉइंट मतलब 0। 7 8 56, बचा कितना 4 पॉइंट मतलब 0। 7 5 35, बचा कितना 5 पॉइंट मतलब 0। फतेह 49, बचा कितना 1। बार बार ऐसा शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.4857। ये है आपका अशांत। अशांत, तो अशांत के बारे में हम लोग समझ गए। एक एग्जांपल और लास्ट लेते हैं हम लोग। 1/3 हम लोग 3 लेते हैं। 0 पॉइंट देखिए 0, 3 तिया 9, बचा कितना है 1, बचा पॉइंट मतलब 0। फिर से 3 तिया 9, बचा कितना 1 पॉइंट मतलब 0। 3 तिया 9, बचा कितना 1। मतलब शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब समझिए अशांत है। 0.333 बार बार आएगा, इसका मतलब क्या है, अशांत है। तो आप लोग परिचित हो गए शांत और अशांत क्या होता है। संख्या 1 को हम लोग शुरू करते हैं। 13/3125। तो सबसे पहले हम लोग हर को, इसको बोला जाता है अंश और इसको बोला जाता है हर। तो हर को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 5 6 31, 31 में 1 बचा, 5 9 10, इसमें 2 बचा, 5 5 25। 5 का 5 6 में 1 बचा, 5 9 10, यहाँ 2 बचा, 5 5 25। इसमें 5 9 10 और 5 5 25। फिर से 5 5 25, 1 2 3 4 5, कितना बार आया 5 बार आया। तब इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार लिख दिए। 1 2 3 4 5 तोड़ दिए। आप हम लोग जानते हैं कि ऊपर नीचे सेम संख्या गुना कर सकते हैं, सेम संख्या जोड़ सकते हैं, सेम संख्या घटा सकते हैं। अब ध्यान देना है हम लोग को,
1 2 3 4 5 कितना बार है? 5 बार। तो हम लोग क्या करेंगे, पांच को किससे गुना करेंगे तो 10 आएगा, 2 से करेंगे तो 1 2 3 4 5। पहले नीचे कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। तो ये सेम संख्या रिपीट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा सा समझना है, 13 गुना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। नीचे क्या करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 10। फिर से 5 को 2 से करेंगे, कितना आएगा 10। 5 को करेंगे तो 10, 5 से फिर करेंगे तो 10 और 5 करेंगे तो 10। कितना बार आएगा, 1 2 3 4 5 बार 10 आएगा। कितना बार आएगा, मतलब 5 बार। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट स्टेप, इसको गुना करते हैं, 13 दूना 26 का 6 हाथ में कितना होगा 2, 13 तिया 39 और 2 40 41। और नीचे 1 2 3 4 5 यानी 5 0। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं एक रूल और बताते हैं, अगर मान लिया जाए यहाँ पर 52 है, नीचे 10 है, तो 0 हम लोग कैसे हटाते हैं, नीचे कितना 0 है 1, तो पीछे 1 अंक घुरेंगे यानी 5.2, लास्ट एक 1 2 5 और नीचे है कितना अंक, फिर से 1 अंक है, तो 1 अंक पीछे घुरेंगे इधर, तो कितना होगा 12 पॉइंट यानी 12.5। तो हम लोग 0 हटाना भी सीख गए। तो नीचे कितना 1 2 3 4 5 0 है, तो 5 पीछे घुरेंगे, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट और यहाँ पर लगा देंगे 0। तो ये दशमलव प्रसार क्या है, प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। तो चलिए यहाँ यही आप लोग का आंसर। तो यहाँ तक आप लोग को आसानी समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को भी हल करते हैं। सत्रह बटा 8। फिर से क्या करेंगे, इसका हर को फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 17 बटा 2 गुना 2 गुना 2। अब क्या करेंगे, 2 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो नीचे भी हम लोग लिखेंगे 3 बार 5 लिखेंगे, 1 2 3। ऊपर रिपीट करेंगे 5 को, 1 2 3। यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, 17 बटा इंटू, तो 2 को 5 करेंगे तो 10, फिर 2 को 5 करेंगे 10, 2 को 5 करेंगे तो फिर से 10, यानी 3 बार आएगा 10। कितना बार आएगा, 3 बार। ऊपर 5 को 5 से करेंगे तो 25 और फिर 5 से करेंगे तो 125। गुना कर देंगे, 17 को 125 से करेंगे, 125 को किससे करेंगे, 17 से करेंगे। 7 5 35 का 5, हाथ में कितना होगा 3, 7 दूना 14 और 3 17, हाथ में 1, 7 का 7 और 1 8। 1 को 5 से करेंगे तो 5, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 1 1, तो यहाँ 5 7 5 12 को 2, हाथ में 1 और 8 9 और 2 11 के 1, हाथ में 1 और 1 2। तो कितना आ गया 21 25 और नीचे कितना आ गया, गुना करेंगे तो 1000। कितना आसान है बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नीचे कितना 0 है, 3 0, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, फिर पॉइंट लगा देंगे और इधर से 2। तो ये भी क्या हो गया, दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग बताइए यहाँ तक समझ में आप लोग आया कि नहीं आया, है ना। और अच्छा से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, इतना तो आसान
प्रश्न है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को भी हल करते हैं। तो आप लोग बताइए, बहुत हार्ड प्रश्न यानी बहुत कठिन प्रश्न तो नहीं है। एक बार प्रैक्टिस करिए, 2 बार करिए, तीसरा बार एकदम पूरा आसानी जी हो जाएगा आप लोग के लिए। रिवीजन करिएगा, आसान हो जाएगा प्रश्न आप लोग का। 35/50 इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? फिर इसका हर को हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर यानी गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। बिल्कुल आसान है। तो 50 को तोड़ेंगे फैक्टर के रूप में, तो कैसे टूटेगा? 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, फिर 5000 है, 5 पच्चे 25, टूट गया। तो 35 को नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए ना, 2 को किससे गुना करेंगे? ऑलरेडी देखिए 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10 आ गया। अब फिर सिर्फ इसको फिर करना है, सिर्फ हम लोग 5 से नीचे भी गुना करेंगे और 5 से ऊपर भी। देखिए 2 से कैसे? 2 को 5 करेंगे तो कितना आ गया? 10, फिर 5 को 2 से करेंगे कितना आ गया? 10, और ऊपर भी कर दे 2। तो कैसे किए 2? तो हम बताएं ना, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना हम लोग कर सकते हैं। तो 2 नीचे भी और 2 ऊपर भी। 2 कैसे लिखें? तो देखिए नीचे 0 लाना है, गुना करके सभी संख्या को हम लोग 0 कर देते हैं, मतलब मान 10 में लाना है, 10 अंक में। तो 5 को 2 से किए तो 10, और फिर 5 को 2 से किए कितना आ गया? 10 आ गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लिखे हैं। अब क्या करेंगे? 35 गुना ऊपर 2 हो गया, 2 को 5 किए 10, और 10 को 5 किए कितना आ गया? 50, और इधर कर दिए 2 अपना है। नेक्स्ट बार 35 को 2 से किए कितना आ गया? 70, और 50 को 2 से किए कितना आ गया? 100। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 0 काट भी सकते हैं तो कितना हो गया? 7 बटा कितना आ गया? 10। तो फिर नीचे हटाएंगे, नीचे कितना 0 है? 1 0 है। तो हम लोग बैक घुर जाएंगे, 7 पीछे घूर रहे हैं इसलिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। तो भी दशमलव प्रसार क्या है? दशमलव प्रसार शांत है। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है? आंसर। तो यहाँ तक ये प्रश्न भी आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। सिर्फ वही प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग रिवीजन करिएगा, एक बार देखिएगा, फिर नहीं समझ में आएगा, फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आप लोग आ जाएगा। छः बटा 15 है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग? हर को तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में। तो 3 पचे 15 टूट गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जब भी फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं तो याद रखना हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही तोड़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसको? 6 नीचे हर को सिर्फ तोड़ना है। किसको तोड़ना है? हर को। तो 15 है तो 3 गुना 5 में तोड़ेंगे, 3 गुना 5। अब ध्यान देना है, नीचे हमको 10 लाना है। कितना लाना है? 10 लाना है। हम लोग क्या करेंगे? ये 5 को किसे गुना करेंगे तो आएगा? 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कट भी रहा है। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाना है हम लोग को, रखना है। पिछले बार हम लोग का संख्या कट नहीं रहा था, ऊपर से आंसर हर में नहीं कट रहा था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर कट रहा है ना, एक अंक और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 3 का 3, 3 दूना कितना हो गया? 6। तो 2 बटा कितना हो गया? 5। 2 बटा कितना हो गया? 5। हम लोग आसानी के लिए उसमें भी बन जाता, पर आसानी आप लोग को सुविधा के लिए हम लोग क्या कर दिया? छोटा संख्या बना दिया, ताकि आप लोग को आसानी से क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। उसमें भी बन जाता,
लेकिन थोड़ा सा लंबा होता प्रश्न, तो आप लोग का आसानी छोटा बनने के लिए हम लोग काट दिए। तो 2/5 बचा गया, 3 का 3 और 3 दूना 6, अगर कट गया ऊपर इसलिए काट दिए, नहीं काटता तो फिर हम लोग वही रूल चलते जो चल रहे थे। फिर से क्या है 2/5 है, तो हर में 0 लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 10 लाने के लिए ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, नीचे भी 2 से, तो 5 दूना कितना आ गया 10, 5 दूना 10 और 2 दूना 4। नेक्स्ट बार 0 हटाना है तो संख्या गिनेंगे 4, एक अंक 0 है ना, तो पीछे घुरेंगे 1 अंक हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर क्या लगा देंगे 0, तो 10 प्रसार शांत है। यहीं पर आप लोग हो जाता है आंसर। ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।